हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं और आज मेरी आंख जो है बहुत ज़्यादा लेट खुली है, क्योंकि रात भर में जो है आरुष को बहुत तेज़ फीवर रहा। मैंने रात के 1 बजे भी से दवाई दी और फीवर कम तो हुआ लेकिन उतरा नहीं, और पट्टी रखवाता नहीं। कल मैंने इसको पट्टी रख दी थी ना सर पे, तो इसका फीवर उतर गया था और अभी भी इसे ठंड लग रही, बहुत तेज़ फीवर है। तो इसे रात को मैंने अपने पास ही लिटा लिया था यहाँ पे काम करके। फिर सोचा कि ऊपर नीचे का ये चक्कर ख़त्म हो जाएगा और अपने पास बच्चा रहे तो ध्यान भी रखते रहे। तो आज मुझे फिक्र ये हो रही, क्योंकि आज इनके पापा भी जाएंगे और उससे पहले से डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फीवर उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक दिन में कल से इसने बस 1 रोटी खाई और कुछ भी नहीं खाया, ना दूध पिया ना कुछ। अभी पट्टी रखूँगी ना मैं तेरे सिर में, पट्टी रखवा ले, उतर जाएगा फीवर। ठीक है, सिर में दर्द नहीं होने का। ठीक है? क्यों? दवाई भी दूंगी। हाँ, जो दवाई दे रही थी मैं इसकी, उससे फीवर उतर तो रहा, कम उतर रहा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं उतर रहा। तो चलो जी, अभी से नीचे लेकर चलती हूँ और फिर अमित को और इसके पापा को भेज दूंगी मैं, क्योंकि घर के और भी काम है। चल भाई, नीचे चले गए। रात मुझे खांसी उठी, सो नहीं पाया। सो नहीं पाया? पूरी रात खांसी उठी, पता नहीं एकदम से ही क्या हुआ लड़के को। अब ठंड से भी चढ़ता तो एक दिन का ही समझ सका, ये तो वायरल सा लग रहा मुझे। अभी तो हमारे घर में से ही फीवर ठीक हुआ था, अभी फिर से शुरू हो गया। मम्मी मेरा एक दांत टूटने को हो रहा। बेटा आपके दांत चीस रही है, टूटने को नहीं हो रहा, ये मम्मी चीस दो रही। ही टूटे गए। हाँ, दो जब आप 7 साल के हो गए जब टूटेंगे दांत। 8 साल के है क्या? उसके तो सारे टूट। हाँ, बड़ी है ना वो रोटी भी आपसे, नहीं चबा सकती। बड़ी है ना आपसे वो, है ना? हाँ। चलो नीचे चलो मेरे साथ में, दवाई दूंगी। अभी मुझे ये फिक्र हो रहा जब ये यात्रा पे जाएंगे कि मैं पूरा काम संभाल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि दोनों मिल बांट के कर लेते थे। तो चलो जी, खैर जैसे भी होगा, जो डिसीजन लिया गया ये, लेकिन ये है कि सबकी तबीयत वबीयत ठीक रहे। काम तो बाकी सब देर सवेर में हो ही जाएगा। 7 साल का होगा। नहीं, यहाँ अभी 6ठे साल में चल रहे। 6? हाँ पहले मैं 6 महीने का था। हाँ, पहले आप 6 महीने के थे, अभी आरसी भी 6ठे साल में लग गए। 5 साल के है। नहीं यार, उसे भी 6ठे में लगी। ये ना आरुषि नंदनी को डेली याद करता है। मुझे लगा है कभी इसका फीवर नहीं हो रहा हो, इसे याद आ रही हो जाता की है। याद आ रही नंदनी की उसकी? नहीं आ रही मुझे, लेकिन सुबह उठते ही तो रोज बोलता है कि नंदनी आरुषि के बारे में। और कल इसके ना पेपर भी खत्म हो गए थे और अब इसकी छुट्टियां पड़ चुकी हैं और इसने बोला गया है कि हॉलीडे। दुकान पे तो फीस ली थी ना, दुकान पे ना एक कॉपी मिला। ठीक है। हॉलीडे होमवर्क। और जिस शॉप से इसकी बुक्स आई थी उससे जो है हॉलीडे होमवर्क मंगाना मुझे इसका, वो भी इसके पापा लेते आएंगे। जैसे इसे डॉक्टर के लेके जाओगे तो इसका हॉलीडे होमवर्क भी जो है कंप्लीट करवाना। तुझे किसने दिया है काम चिंकी? पापा जी, मुझे ना ये सारे काम करने का बहुत अच्छा लगा है, बहुत शौक है मुझे ये सारे काम। क्या बनाओगे तुझे ये भी पता? पेड़े बनाने, इसमें बूरा मिलाना बहुत सारा। अच्छा, तो ये तो पेड़े बन जाएंगे ऐसे। ये तो माँ बनाने वाली थी। माँ मुझे बतावेगी, मैं भी बनवाऊंगी माँ के अच्छा। साथ। मैं बेसन के लड्डू, चुलाई के लड्डू, पेड़े वेड़े, पंजीर, ये सब बनवाऊँ, सब मैं हेल्प करवाऊँ मैं। अच्छा, तो तेरे पे तो आगे होगी थोड़ी थोड़ी बनानी। मेरे पे पूरी बनानी आवे। अच्छा जी। हाँ जी। चल ठीक। वैसे चुलाई के लड्डू, बेसन के लड्डू, ये पंजीरे तो बनानी आवे, पर पेड़े अभी मेरे पे बनते नहीं। अच्छा। आज सीख जाऊंगी पेड़े बनाना भी। अच्छा, तो ये ले लिया चिंकी ने मावा और वो रखा है मीठा, और बस इसके पेड़े बनाने वाली है जी। ये बन गए इतने सारे पेड़े ले जाने के लिए और खाने के लिए। तो चलो जी, अभी इन्हें पैक करते हैं किसी डब्बे में। और इधर है चिंकी के लिए, चिंकी के लिए बहुत सारे बना दिया आपने तो हैं। और गुड्डू नहीं है, चिंकी नहीं है। और अभी यहाँ पे माँ पिएगी चाय। इधर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं और बाहर ना आज बहुत तेज धूप है, तो खाना किचन में बनेगी। और एक धूप में ना पता नहीं मेरी स्किन पर क्या जलन सी हो रही है आज, पता नहीं चल पा रहा, बहुत ज्यादा जलन हो रही। तो फिलहाल यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी। खाने में करेले बना रही हूँ मैं ले जाने के लिए इनके, क्योंकि करेले की एक सब्जी ऐसी होती है जो 2 दिन तक भी चल जाती है, खराब नहीं होती। बाकी सब सब्जियाँ तो गर्मी की वजह से बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर करेले अपने उसी स्टाइल में, तो इनको अब ढक देते हैं, धीमे धीमे आंच में बनाते हैं। और 2 टिफिन में पैक करने पड़ेंगे, क्योंकि अमित के साथ है पिताजी और गुड्डू के पापा के साथ है माँ। तो गाड़ी है दोनों की अलग अलग,
जहाँ पर इनकी सीट होगी, लेकिन फिर भी गुड्डू के पापा ये कह रहे थे कि हम बात कर लेंगे, अगर हमारी सीट जो है एक ही बस में हो जाए तो जी यहाँ पे प्रॉपर तैयारी। और खाने के लिए जो पेड़े बनाए थे माने स्वीट्स, वो मैंने दोनों के अलग अलग बैग में पॉलीथीन में पैक कर दिया है। और खाना भी इस तरीके से ही, दोनों की जो सीटें हैं वो अलग अलग हैं। तो 2 जगह इस नमकीन, बिस्किट, स्वीट्स वगैरह सब जो है 2-2 पार्ट में रख दिए। और ये अभी दोपहर के लंच में बना रही हूँ मैं रायता। ये देखो रायता लगभग आलू का बन के तैयार है। इसमें मैंने मसाले, पुदीना, पिसा हुआ जीरा वो सब डाल दिए हैं। और अभी इधर हमारी सब्जी भी बन जाएगी। ज़्यादा सब्जी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि घर में कोई नहीं खाएगा और 2 टिफिन में ये आ जाएगी, इसीलिए मैंने थोड़ी बनाई है। और 2-3 करेले बचा दिए, तो इसको पकने देते हैं, ढक देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुवाड़ी, और माँ भी कोशिश कर रही कि मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूँ। और मैं माँ को बोल रही आपको बहुत लंबा सफ़र करना, तो इसलिए आप जो है थोड़ा आराम करो, इस काम को तो मैं ही देख लूँ। क्योंकि खाना मैंने बनाई दिया, आलू का रायता बन गया, करेले बन गए और रोटी भी सेक दी। अभी सुवाड़ी का नंबर है। और ये देखो फूली सुवाड़ी यहाँ पे बन रही है इनके ले जाने के लिए। सुवाड़ी अचार के साथ में ना सफ़र में बहुत बढ़िया लगा है। माँ तो और ये तो गुड्डू के पापा तो मना ही करते रहे हैं, लेकिन जब अपनी सामान हो ना टेंशन फ्री हो गए। अगर कहीं ट्रैफिक में भी फंस जाना तो मैं अपनी सूखी सुवाड़ी याद आवे। फिर जी वहाँ पढ़ोगे तो बंद होगी। पहाड़ों में गए थे, हाँ वहाँ पहाड़ी के तरह गाड़ी। हाँ, इतना लंबा जाम, फिर कह रहे कि कुछ खाने के लिए निकाल लो। मिठाई ले जा रखी थी, फिर वो खाई थी वहीं। आगे सुवाड़ी गए थी। हाँ सुखी काट लो, एक काट लो। भूख लग रही जब बहुत तेज, वहाँ पहाड़ों में ट्रैफिक में फंस गई। वहाँ तो कोई होटल और डब्बा भी नहीं जो खा ही ले। तो जी सुवाड़ियाँ बनकर हो गई है तैयार, ये देखिए। और बस थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर इन्हें पैक कर दूंगी, क्योंकि जाना है इन्हें 4 बजे। तो अभी मुझे रोटी भी सेकनी है शाम के खाने के लिए, लेकिन वो ताजी 3 बजे से बना दूंगी। अभी दोपहर का 12:30 बज चुके हैं। तो भाई फिलहाल बज गए 3:30 और देखो मैं तैयार हो लिया बिल्कुल। और मैंने ये बैग भी लिया आपका तो जरूरी सामान डालने खातर यात्रा के दौरान। और अमित भी तैयार सही है लगभग, और पूरा तैयार है। तो मैं लगभग कह रहा था, लेकिन ये पूरा तैयार है। और माँ भी एकदम तैयार है, और पिताजी तो रेडी है बिल्कुल। और भाई पूजा को भी हम लेकर जाओगे क्या, जब भी कहीं जाओगे तो चाय रोटी अमित को और भाई साहब को अपने आप बनानी पड़ी हो। पूजा को और पापा जी को इन्हें खाटू श्याम वैष्णो देवी लेके जाओगे। मगा इन्हें घुमाना जरूरी है, क्योंकि हम तो घूमते रहे, पूजा घर ही है। मम्मा गई थी तो पूजा को घुमा कर लाओगे अब की बार, जब भी कहीं ट्रिप बना गर्मियों का इनके आने के बाद में। हमारा भी तो हक बना है घूमने का। तो उस बेड़े में पूजा शामिल होगी, चाहे घर का काम हो किसी तरह। और चाचा जी के लिए भी यही बात है, क्योंकि एकदम तो सबका जाना पॉसिबल नहीं होने का। अब की बार माँ, पिताजी, अमित और गुड्डू के पापा 4 जने। और बहुत आराम से बोल रहे हैं हम, क्योंकि आरुष ना सो रहा, फिर जिद करेगा। हम कह रहा था मैं भी जाऊंगा आपके साथ में। अभी उसका फीवर ठीक है, डॉक्टर के दिखा के लाए थे। ये अमित को लेकर गए थे सुबह, क्योंकि मैंने तो खाने पीने की सारी तैयारी कर दी। भाई अपना खाना, तेरा खाना उस थैले में है और माँ का खाना इस थैले में है। तो भाई एक टाइम का खाना रख लिया और बैग पैक कर लिए सारे, पानी वगैरह रख लिया। और सबसे पहले यात्रा ये जो है जम्मू की तरफ चलेगी यहाँ से। नहीं, और सबसे पहले पंजाब जाएंगे, अमृतसर गोल्डन टेम्पल तरफ तो उधर ही है फिर भी। सबसे पहले तो भाई देखो ये बैग है अमित का, वो है हमारा ये, और वो बैग इसमें मैं और माँ का सामान है तो हमारे पास रहेगा ये। और ये 2 बैग हैं अमित के पास रहेंगे, और उनके इसके पास पिताजी रहेंगे, क्योंकि हमारी जो सीट है ना अलग अलग बस में है। रोटी अलग अलग गर्दी राड करने की जरूरत नहीं है रास्ते में। आज ही कंफर्म हुई हमारी सीट पूरी पक्की। तो भाई माता रानी ने बुलाया, अर्जी लग रही तो जाओगे जरूर, चाहे कुछ भी हो। मेरी और माँ की सीट तो वेटिंग में चल रही थी, आज सुबह कंफर्म हुई। बिल्ले भी आ गए हमारे। तो हाँ माता बुला रही, जब हमें बुला के हम भी नहीं तो तू फेरा मानू कह रही थी, कहने लगी ले बस ये पेड़े भी घरों ही खाने पड़ेंगे बैठ के। मन्ना का नहीं, चप्पल पे चप्पल चढ़ रही, जागी जरूर। तो अभी पूरा सामान रेडी है, 3:30 बजे हैं और हमें 5 बजे तक बस में बैठना है जाके। तो भाई पहले ही चलते हैं, अपनी सामान जो है बढ़िया तरीके से रख लेंगे। जाओगे कैसे? यहाँ से रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। रिक्शा से। भाई मुझे नहीं हो रहा,
आरुष शहर चले गए, अब 3 जने चले जाएंगे। जो आरुष के दोस्त है मतलब पिताजी वे ससुराल वाले, आज वे भी यात्रा में चले जाएंगे। आज वो बहुत बेचैन होने वाला, दिन में तो सो लगा, वो दिन में ससुराला जरूरी था, नहीं फिर रोता। कोई बात नहीं, अंकित घर ही है रखिए तो उसे। उस अंकित को बुलाना पड़ेगा, वो उसके साथ क्रिकेट खेल लगा। अंकित या गगन को बुला लिया, वो इसके साथ खेल लगा। तो चलो भाई अब जो फटाफट रखते हैं सामान। चिंकी ध्यान रखना सबका और अपना खुद का भी। और आप सब भी अपना ध्यान रखना। और कम बोलना, कम लेते करना। कोई बात नहीं, अब जब आपने अरे एंटरटेन करेगी सबको। टिक्के के 50 रुपए दे दिया, अब तो पूरी इनके तो कर दे टिक्का सबका, पूजा करिए इनका। हाँ पिताजी ये भी कर दे टिक्का करो अपने पापा के शुभ यात्रा के लिए। पहले घर की छोटी बेटी कर छोटा सा लगा। नहीं छोटा ही है। मुझे भी खिला दो। पापा जी नाम की यात्रा मंगल में हो। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। आप अच्छे से दर्शन करके आओ और हमारे लिए प्रसाद लाइए बहुत सारा। लो हाथ में ले रहे थे तो बताइए ना, ध्यान दे दिए। उदय 50 का ही देवेगी बस। बिंदी रख ली माँ, और रख लेती बिंदी। तो आपकी यात्रा मंगल में हो। लो चल भैया पूरा खुआ दे माँ को। पिताजी पिताजी का कर दादी दे। को और माँ को ना पेंट से का लगा रखा। चंदन है यो। खाटू शाम का अच्छा ना फसला है ना, सही है ना, है ना, सही है ना। पिताजी ने आज बहुत दिनों बाद सिर पे तेल लगाया। देख एक गुड्डू पिताजी ने देख तेल बहुत दिनों बाद लगा सिर में। माँ रोज कहती रहे सिर में तेल लगा लो, तेल लगा लो। पैसे तो मिल गए पिताजी, उधार कर लियो। देखो देखो ए भाई पिताजी तो ले रहे पैसे। पिताजी मिठाई खा लो पहले। पूरा दे दे पिताजी को, पूरा खा लेंगे। पिताजी पूरा खा लो। ला पैसे दे मेरे, दे पैसे ले लेने। पिताजी ध्यान रखिए और अपना मैं तो ध्यान रखूंगी घर का। तो रखूंगा जो आप लोग का ध्यान रखना। पिताजी बहुत समझा दो, पीटना मारना नहीं किसी को। पिताजी जो किलसाओगे डांटू भी नहीं। नहीं डांट लियो पर पिताजी हाथ नहीं डालना। देख लो वीडियो कॉल कर दूंगी। देख लो पिताजी समझा दो। अभी ला रही 2-3 बोतल। वो दोनों फोन रख ले क्या? पड़ोस वाले तो पिया थे, मोहल्ले पड़ोस पर जो बराबर बैठे नहीं पड़ेंगे। सबका ध्यान रखियो। और दूसरी गाड़ी में पापा जी बता देते ना, मारना नहीं। अपने आप धरो जब फोन अपने। हमारा पता नहीं है कोई गाड़ी में। ये देखो अंधे लापरवाही शुरू। फेरियो में फेरा होगा इनने ये थिल्ले में करा के सामान इसमें नहीं आया यो। आया नहीं सुनानी है करा कभी तो नहीं कहता। तब भाई फाइनली 4 बज गए और यात्रा शुरू होती है। अब सामान हमने सब उठा लिया है और हमें जहाँ से जाना पड़ेगा 6-7 किलोमीटर दूर, जहाँ से हमें बस में बैठना है। ये तरह तो तुम्हारे साथ ही चलेगा। रास्ते में भी देते रहिए आशीर्वाद। भाई साहब भी जाते लेकिन चिंकी या सोवे की देर दोनों तारी। मजाक नहीं कह रखा है, समझना मैं काट देंगे ही सोना। ठीक है मजाक नहीं। यही पंखे की आवाज में लोट मारेगा। देख घर वाले तो कहेंगे, वो तो उनके बोलेगी मोमोज कुछ नहीं यार, रोटी खानी। वो 2 दिन रोग होने की वजह से ही 2 दिन आराम में आओ बेबी के बुखार। पिताजी भावे बैठना, पूजा सोच रही पिताजी में बैठना नहीं आता। अब पिताजी को छोड़ खावेगा अंकित। पहली बार बैठे आज, उस दिन दाई देख लो 1 साल हो गया है नहीं कमाल। जब 1 साल तो ज्यादा हो गया आज बैठे। थोड़ा सा किसी और का है, थोड़ा सा पैसा है, बहुत पैसा है। इन्हें आज ये टिक्के का क्या मिल गया, इन पर तमें नहीं जा रहा। देख ले क्या खाओगी तुम, इनका लाओ मुझे दे तो गुल्लक में घेरूंगी। आइसक्रीम गुल्लक फोड़ का फिर लहंगा ले आई अपना। बजे हैं शाम के 6:30 और गिने चुने आदमी हैं। चलो जी फिर आकर खाना बनाओगे, थोड़ा सा घेर में घूम काओगे। आज तो बिना मेकअप के स्किन भी ऐसी लग रही, बस रुकी सी। चलो कोई बात नहीं, 1 आध दिन तो गर्मी में ऐसे ही चल जा, जलन सी हो रही ना चेहरे पे। तो आज जो है तो ये खेल लेंगे बैडमिंटन। दोनों ने उठा ली और आज उसको बड़ी मुश्किल से मनाया। मैं बैठता मैं भी जाऊँगा, लेकिन उसे फीवर है ना। पिताजी कह भी रहे थे इनको लेके जाते, लेकिन
ठीक है घर पे ही। तो यहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था, ये कैंपर हमने ठीक करवा लिया था, इसकी टोंटी टूटी हुई थी, और ठंडा पानी, और पूजा भी देख आएगी। और ये देखो आगे को बढ़ के मारा कर फिर इसमें है भाई। हाँ ए नु, हाँ आगे को चल के मार, खेल नू ही फिर नू ही चल, मारना आ जाएगा। हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, बस ये ना धरती पे ना मारिए बल्लों को, खराब हो जाएंगे। नहीं है देख कितनी बढ़िया मारा, मार मार। और उधर काम चालू आज इस वाली दीवार का हुआ, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी ये। तो अभी इधर का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा दीवारें होने के बाद में। और मटेरियल की पूर्ति जो है गुड्डू के पापा पूरी करके गए हैं, अभी उधर की साइड का काम हो रहा। चलो अब शाम का टाइम है, तो अब मिस्त्री का जो है छुट्टी का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 6:30 बज रही है। और ये देखो ये खेल रहा, पूजा ऐसा इसलिए बोल कर लाई कि चल मैं खेल लूँगी तेरी साथ में, सिखा दिया। चलो खेल, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ एक पॉइंट है तो वो भी। और अभी इसका फीवर ठीक हो गया जब से इसे दवाई दी, नहीं तो चढ़ रहा था उतर रहा था, और रात तो पूरी रात फीवर में रहा। तो अभी छुट्टी का वक्त, सबकी छुट्टी होगी, सारे औजार धो दिए, चाचा ने फावड़ा भी साफ कर दिया, ये भी जरूरी है करना क्योंकि जर लग जा नहीं तो फिर इन पे। और चलो जी चल रही ला में ले चलूँगा पूजा, पूजा ला में ले चलूँ कैंप पर। चलो तो चिंकी जा ली यार। अच्छा घेर में जाते ही ये देखो फायदा उठाना शुरू कर दिया, जो इन्हें थोड़े बहुत पैसे दिए ना इन्हें खेलने कूदने के नाम के, ये खा लिए आइसक्रीम। ये इतनी बढ़िया थोड़ा जितनी बढ़िया मूल वाली है चोकोबार है 10 रुपए का। चोकोबार है गई हो, आप भी खा लो। बस मैं तो खा नहीं करती ना, मैं टॉफी खाती। तू भी खा ले पूजा बेटा, वो ले नहीं रहा क्या? रात के बजे हैं 8:45 और चिंकी उधर कान्हा जी को सुला रही है। और आज उसको अब फिर शाम के टाइम दोबारा से फीवर हो गया था बहुत तेज, और अब मैंने उसके सारी दवाइयाँ दे दी है, जो जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने दी थी। अभी शाम का खाना हम सबका हो चुका है, चाचा जी को दूध भी दे दिया है पीने के लिए। तो आज मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी। जो सुबह के टाइम में आलू उबाले थे ना रायता बनाने के लिए, थोड़े से फालतू उबाल लिए थे तो उसी में से बचे हुए थे, तो मैंने सोचा फिर आलू टमाटर बना लेते हैं। भाई ये चिंकी भी भूखी नहीं रहने की, ये भी खा पी लेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और रही बात माँ और पिताजी की इस उम्र में यात्रा करने की, अब से पहले उन्हें टाइम नहीं मिला, वो मौका नहीं आया कभी भी, क्योंकि पिताजी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं। सबको पता है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तो अभी उनका घूमने का ही समय है, तो 1-2 यात्रा तो उन्हें करा देनी चाहिए। तो हमने भी यही सोचा कि पिताजी चल भी सकते हैं, जब घर का वो इतना सारा काम कर लेते हैं तो घूमने में क्या जा रहा, तो यात्रा वो अच्छे से कर लेंगे। मुझे पता है माँ पिताजी ने बहुत हार्ड वर्क कर रखा, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं। और वैसे भी आजकल तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, हर जगह रोप वे लगे हुए हैं, उड़न खटोले लगे हुए हैं, और आने जाने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर ऊंचाई पे उन्हें नहीं चढ़ा गया है तो वो सारी चीज़ों की फैसिलिटी अभी मिल रही है सबको, तो उस पर उसकी वो जो है थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए जी खैर, हम तो यही कहते हैं कि 4 जने गए हुए हमारे घर में से, तो चारों की यात्रा जो है मंगलमय करे माता रानी, और अच्छे से 9 देवियों की यात्रा जो है करके आए वो लोग। और आप सबको जो है पाल फैमिली पर कंटिन्यू व्लॉग मिलते रहेंगे यात्रा के, तो देखना ना भूले।